आज का जो एजेंडा है वो है कि इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है। जब हम मर्न का इनिशियली डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, हम HTML से स्टार्ट करेंगे और रिएक्ट, नोड और मंगोडीबी तक जाएंगे। तो ये पूरा जो सफर है हमारा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, इसमें हम लोगों को बहुत सारे एक्सटेंशन और बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टूल को हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो बेसिक सेटअप स्टार्ट होगा वो दो सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होगा। उसमें एक हमारा आईडी होगा, कोड एडिटर जिसको हम बोलते हैं, तो हम लोग VS कोड यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है वो। और उसके साथ हम लोग वेब ब्राउजर यूज करेंगे। इसके बाद जब हम लोग बैकएंड पे जाएंगे तो बैकएंड में हम लोग नोड जेएस यूज करेंगे या PHP ड्रुपल यूज करेंगे। तो फिर उसके लिए हम लोगों को बैकएंड का सेटअप भी करना पड़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग हम इन दो टूल से करेंगे, और जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी हम लोग इसमें जो सॉफ्टवेयर या जो टूल्स लगेंगे वो हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो कोड एडिटर है उसमें आप हम लोग VS कोड यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन और है। हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सबलाइन यूज कर सकते हैं, एटम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फेमस आईडी है, कंपनियां जिसपे वर्क कर रही है, कंपनियां जो रिकमेंड कर रही है, वो है VS कोड। तो हमको यहाँ पे VS कोड को इंस्टॉल करना है। मैं विंडो मशीन यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडो मशीन के लिए VS कोड को इंस्टॉल करना बताऊंगा। उसके बाद में वेब ब्राउजर में कोई भी फेमस लेटेस्ट वेब ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा। लेकिन हम लोग गूगल क्रोम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये दो सॉफ्टवेयर की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को हमको किस तरीके से सेटअप करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पे आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको लिखना है VS कोड डाउनलोड। जब आप VS कोड डाउनलोड लिख देंगे तो ये पहले वाला जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो की जो साइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पे विंडो, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर उबंटू आप यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जिस तरीके से नॉर्मल विंडो में हम लोग सेटअप इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से डबल क्लिक करके आप यहाँ पर VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जब आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल हो जाने के बाद आप VS कोड को जब ओपन करोगे तो उसमें हमको कुछ एक्सटेंशन चाहिए। तो जैसे पहला एक्सटेंशन हम लोग यूज करेंगे ऑटो रीनेम एक्सटेंशन। पहले आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इनेबल कर लीजिए। हम लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं इन एक्सटेंशन के किस तरीके से यूज हो रहा है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमको ऑटो रीनेम एक्सटेंशन यूज करना है। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये मार्केट प्लेस है एक्सटेंशन का, ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये नाम टाइप करना है, जैसे ऑटो रीनेम टैग। तो आप यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, ऑटो रीनेम टैग। तो आप ऑटो रीनेम टैग जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटो रीनेम टैग, तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल और इनेबल कर लीजिए ऑटो रीनेम टैग को। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के तीन एक्सटेंशन हो रहे। पहला एक्सटेंशन ऑटो रीनेम टैग है। उसके बाद में लाइव सर्वर है। तो लाइव सर्वर भी आप कैसे करेंगे, यहां पर आप जाकर लाइव सर्वर नाम का जो एक्सटेंशन है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। काफी जगह आपके प्रोजेक्ट को जो रन करेगा वो लाइव सर्वर पे जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो ये एक्सटेंशन ही आपका सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन को लाइव रन करेगा। तो ये दूसरा एक्सटेंशन है। उसके बाद में हमारे पास में है मटेरियल आइकॉन थीम। ये थीम आइकॉन के लिए है। ये आपको बताएगा कि आपने फोल्डर ओपन किया है या अगर आपने फाइल ओपन की है तो उस फाइल का आइकॉन क्या है, HTML की फाइल है, PHP की है, पाइथन की है। तो ये वो आइकॉन है जो हमको बताता है। उसके बाद में प्रिटियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन यहाँ पर है। तो जब आप ये सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में प्रिटियर क्या करता है, प्रिटियर आपके कोड को फॉर्मेट करता है। आपने कोई HTML कोड लिखा और जब जैसे ही आप चाहते हैं कि आप कोड को सेव करें और आपका कोड ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाए, तो वो कैसे होगा, वो प्रिटियर की मदद से होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है प्रिटियर। ठीक है, जैसे ही आप प्रिटियर लिखेंगे ये प्रिटियर आ जाएगा।
और प्रिटियर क्या करेगा, आपके कोड को ऑटोमेटिक फॉर्मेट करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने प्रीटियर को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद में इनेबल कर लिया, तो इसकी कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। तो सेटिंग्स हम लोग प्रीटियर की सेटिंग्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जब आप सेटिंग्स पे जाओगे तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाना है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे आप जाओगे तब आपको यहां पर फॉर्मेट ऑन सेव मोड को क्लिक करना है। फॉर्मेट ऑन सेव मोड, इसमें एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट ऑन सेव, इस चेक बॉक्स को आपको चेक्ड करना है, फॉर्मेट ऑन सेव। और इसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर एडिट द सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल मिलेगी, आपको इस पे क्लिक करना है एडिट, और यहां पर आपको एडिटर डिफॉल्ट फॉर्मेटर, ये जो एडिटर डिफॉल्ट फॉर्मेटर है ना, एडिटर डिफॉल्ट फॉर्मेटर, इसमें आपको ये लिख देना है प्रिटियर वीएस कोड। ये लाइन आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। सिंपल आपको ये लाइन यहाँ पर ऐड कर देनी है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा ऑटोमेटिक जैसे ही आप सेव करेंगे। तो पहले आपको ये लाइन ऐड करनी है, उसके बाद में सेटिंग में जाके ये फॉर्मेट ऑन सेव को चेक करना है, और उसके बाद में रीस्टार्ट करना है वीएस कोड को। तो जैसे ही आप वीएस कोड को रिस्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो क्या होगा कि ये जो जैसे ही आप कोई फाइल ओपन करेंगे और उस फाइल में कुछ काम करेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगी वो फाइल। तो इस तरीके से ये दो सेटिंग हमको विजुअल स्टूडियो कोड में करनी है कोड फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपके चारों एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गए, वीएस कोड इंस्टॉल हो गया, और गूगल क्रोम तो आपके सिस्टम में होगा ही। तो ये एक इन्वायरमेंट सेटअप है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको और भी टूल की जरूरत इसमें पड़ेगी, तो वो हमको एट ए टाइम हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे।